प्यारे बच्चों, आज की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, प्रायः हम अपनी पाठ्य पुस्तकों में कई कविताएं पढ़ते हैं। कुछ कविताएं हमारे मन को इतनी भा जाती हैं कि वर्षों दूर तक वो हमारे साथ रहती हैं। क्या होता है ऐसी कविताओं में जो उनकी खूबसूरती को इतना बढ़ा देता है कि वह हमारे मन में समा जाती है। बच्चों, कविताओं में प्रयोग होते हैं अलंकार। अलंकार अर्थात आभूषण या गहना। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। अलंकार के दो भेद होते हैं बच्चों, शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार। शब्द अलंकार क्या है? जब काव्य या साहित्य में शब्दों के द्वारा चमत्कार उत्पन्न होता है तो उसे शब्द अलंकार कहते हैं। कैसे? अनुप्रास अलंकार। जब काव्य में किसी वर्ण की आवृत्ति हो अर्थात एक वर्ण एक से अधिक बार आए तो वह अनुप्रास अलंकार होता है। उदाहरण देखिए, दमके दतियां दुति दामिनी ज्यों, किलके कल बाल विनोद करें। यहाँ क वर्ण की आवृत्ति है, द वर्ण की आवृत्ति है और व की भी आवृत्ति है। यमक अलंकार क्या होता है? जब एक ही शब्द एक से अधिक बार प्रयोग में आए तो वह यमक अलंकार होता है, लेकिन जहां जहां वह प्रयोग में आ रहा है उसका अर्थ भिन्न होता जाता है। पक्षी पर छीने ऐसे, परे पर छीने वीर, तेरी वर्छी ने वर छीने हैं खलन के। इस उदाहरण में पर छीने वर छीने शब्दों का दो बार प्रयोग हुआ है, किंतु दोनों स्थान पर उनका अर्थ अलग अलग है, अतः यह यमक अलंकार है। श्लेष अलंकार, जब काव्य में किसी शब्द के एक से अधिक अर्थ हो तो वह श्लेष अलंकार होता है। चरण धरत चिंता करत, चितवत चारिहु ओर, सुवरन को खोजत फिरत, कभी व्याभिचारी चोर। यहाँ पर बच्चों सुवर्ण शब्द के तीन अर्थ हैं। कवि के पक्ष में इसका अर्थ है सुंदर अक्षर, व्याभिचारी के पक्ष में सुंदर स्त्री और चोर के पक्ष में सोना। अब आइए अर्थालंकार के ऊपर। जब काव्य या साहित्य के अर्थ के द्वारा चमत्कार या आकर्षण दिखाई दे तो उसे अर्थ अलंकार कहते हैं। इसके आगे कौन से भेद हैं? उपमा अलंकार, जहां पर दो वस्तुओं में किसी गुण के आधार पर समानता या तुलना का वर्णन हो वहां उपमा अलंकार है। हरिपद कोमल कमल से, यहाँ भगवान के पैरों की तुलना कमल से की जा रही है तो यह उपमा अलंकार है। रूपक अलंकार, जहां उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप हो। चरण कमल बंदो हरि राई, यहाँ भगवान के चरणों में कमल का भेद रहित आरोप है, अतः यह रूपक अलंकार है। उत्प्रेक्षा अलंकार, जब उपमेय में उपमान की संभावना या कल्पना की जाए। कैसे? जनु मनु जानू मानो आदि इसके वाचक शब्द हैं। उदाहरण देखिए, सोहत ओढ़े पीत पट, श्याम सलोने गात, मनो नीलमणि शैल पर, आतप पर्यो प्रभात। पीतांबर ओढ़े हुए कृष्ण की कल्पना नीलमणि पर्वत से की जा रही है। अतिशयोक्ति अलंकार बच्चों, जहां पर बात को बहुत बढ़ा चढ़ाकर कहा जाए। पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। यहाँ आंसुओं से पैर धोने का वर्णन किया जा रहा है। भ्रांतिमान अलंकार, जब एक वस्तु को दूसरी समझकर उसके अनुरूप कार्य आरंभ कर दिया जाए तो वह भ्रांतिमान अलंकार होता है। बिल विचारी प्रविसन लगयो, नाग सुंड में व्याल, करी उख भ्रम ताहि को, लियो सूंड में डाल। यहाँ सांप हाथी की सूंड को बिल समझकर घुसने लगता है, उधर हाथी सांप को काला गन्ना समझकर उठा लेता है, तो यह कौन सा अलंकार हुआ? भ्रांतिमान अलंकार। तो बच्चों, यहाँ हमने समझा किस प्रकार से अलंकार के उपयोग से काव्य कितना खूबसूरत हो जाता है। इनके अन्य उदाहरण पढ़ना न भूलिएगा और इनका अभ्यास अवश्य करिएगा। आज की कक्षा में हमारे साथ आने के लिए धन्यवाद।